तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक टेंजेंशियल नोजल का मार्किंग, ठीक है, लेआउट के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट मारा गया है। तो आपको पूरी तरह समझाऊंगा मैं, ड्राइंग दिखा के भी और जॉब के ऊपर भी समझाऊंगा कैसे इसका मार्किंग होता है। वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरह का जो है इसका मार्किंग होगा, ठीक है। और इस तरह से इसका मार्किंग होगा। और शुरू से मैं बताता हूँ आपको ड्राइंग में कैसे दिया है और किस तरह से इसका मार्किंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ड्राइंग में पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसी नोजल का मार्किंग को करना है, ठीक है। और सीधा सीधा बता देता हूँ। देखिए, ये मेन जो जॉब है उसके ऊपर ये जैकेट है, ठीक है। ये जैकेट के ऊपर में कौन सा नोजल है? 3 नोजल है। तो एक तो नोजल यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री से 45 डिग्री पे है एक नोजल, ठीक है, N2। और उसके बाद एक 90 डिग्री से नीचे है और एक ये 270 डिग्री से ऊपर के साइड में है, ठीक है। और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल नोजल, ठीक है। तो इसका मार्किंग मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, ठीक है। और आज दिखा रहा हूँ लेआउट वगैरह मार के सब कुछ, ठीक है, कि ड्राइंग में कैसे। देखिए, इसका लेआउट मारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मतलब क्यों लेआउट हम लोग मारते हैं, कि इसका जो मार्किंग हो वो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। यानी कि जॉब वगैरह जो भी हम लोग कटिंग करते हैं, ओपनिंग जब करते हैं नोजल लगाने के लिए, तो वो परफेक्ट हो, कुछ फाउल ना हो, कुछ मतलब डैमेज ना हो मटेरियल, ठीक है। इसलिए उसका मार्किंग एकदम हम लोग को परफेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले ये डिग्री वगैरह मालूम होना चाहिए, इसका हाइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ 0 डिग्री से कितना है, 445 mm, ठीक है। 440 mm इसका सेंटर है, 445 mm इसका सेंटर है। और नोजल N1 है जो कि 50 NB है, ठीक है। और इसका हाइट वगैरह तो मान लीजिए कि आपको ये पाइप का लेंथ निकालने के काम आएगा और नोजल लगाने के भी काम आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ड्राइंग में भी मिस्टेक हो जाता है। ये जो पाइप का लेंथ आप पहले कटिंग करेंगे तो उसका, क्योंकि फ्लांज लगाना होता है वेल्डिंग के लिए, तो पाइप का लेंथ उस हिसाब से आप कटिंग करते हैं। तो बहुत जगह पे क्या होता है, ड्राइंग में दिया रहता है और बहुत जगह पे आपको लेआउट मार के निकालना रहता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ड्राइंग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है ड्राइंग आप कर देख के कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कंफर्म होने के लिए आप लेआउट में ज़रूर चेक कर लें कि कितना लंबा पाइप लगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पाइप है इसका लेंथ कितना लंबा आपको कटिंग करना है कि परफेक्ट एकदम बैठ जाए, ताकि वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये एक हो गया। और दूसरे साइज में सेम ये भी है, इसका भी 180 डिग्री से 445 mm इसका सेंटर है, 50 MB का पाइप है, इसका भी हाइट इतना है, ठीक है। तो अभी हम लोग मार्किंग जब करने जाएंगे जैकेट पे, तो इसका 0 डिग्री, 90, 180 और 270, 4 डिग्री तो हमने मारना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पहला पॉइंट, यानी कि ये जो पाइप लगा है इसका ओडी का ये वाला छेड़ा, उसके बाद इसका सेंटर का पॉइंट और फिर उसका नीचे का पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट हमको चाहिए पट्टी की सहायता से मारने के लिए, या फिर किसी भी सहायता से मारने के लिए सबसे पहले 3 पॉइंट चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पॉइंट भी कंपास से निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जिस जैसा पॉइंट चाहिए आपको लेआउट में निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया। अभी इसका और दिखा देता हूँ क्या साइज है, क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका लेआउट मार दिया गया है, ठीक है। क्योंकि लेआउट मार के फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये मेन सेल है, ठीक है, इसका रेडियस है, ये मेन सेल का रेडियस है। और ये इसका आईडी है प्लस उसका थिकनेस मारा गया है ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर ये जैकेट है, ठीक है, ये जैकेट है, ये इसका आईडी हो गया। और उसके ऊपर जो थिकनेस है वो थिकनेस मारा गया है। उसके बाद अब देखिए, ये सेंटर मार दिया गया, ये जो बीच में देख रहे हैं आप, ये सेंटर मार दिया गया। अगर कोई नोजल यहाँ पे सेंटर में आ रहा है तो उसका हाइट चेक करने के लिए जो है आप यहाँ पे इस तरह से मार सकते हैं। उसके बाद जो हमने नोजल टेंजेंशियल नोजल देखा था उसका आपको बताता हूँ। तो ये मान लीजिए सेंटर हो गया, सेंटर लाइन यहाँ से कितना दिया था, 445। तो ये इसका देखिए सेंटर मारा गया है, ठीक है, नोजल का 445 ठीक है। उसके बाद ये इसका रेडियस भी मार दिया गया है, यानी कि साइड तक एकदम, ताकि पूरा लेंथ आपको पाइप का मिल सके। तो यहाँ से इसका सेंटर मार देना है, उसके बाद पाइप का ओडी मार देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ये वाला लाइन, ये इसका हाइट मार दिया गया। जो हाइट 450 दिया था वेसल के सेंटर लाइन से नोजल का हाइट जो है वो मान लीजिए ये है। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये फ्लांच हो गया, ठीक है।
यानी कि 2 इंच का 50 MB का WNRF फ्लांच है तो उसका 63 mm हाइट होगा। तो यहाँ से ये 63 mm हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधा ये बाहर की साइड आपको चेक करना है, ठीक है। अगर यहाँ तक रहेगा तो यहाँ तक का लेंथ, और अगर पाइप पूरा अंदर तक जा रहा है, ठीक है, पाइप पूरा अंदर तक जा रहा है तो पाइप का लेंथ पूरा यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कभी भी कंफर्म कर लेना है, जो भी डिपार्टमेंट हो प्रोडक्शन का, QC का, क्वालिटी कंट्रोल का, वहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है कि पाइप को यहाँ तक रखना है या एकदम अंदर तक रखना है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर करके पाइप को पूरा अंदर सेट इन ही होता है, यानी कि सेट ऑन होता है एक और सेट इन। तो सेट इन जो होता है वो नोजल अंदर जाता है, ID में मैच होता है, ठीक है, वो सेट इन होता है। और जो OD की साइड में रख दिया जाता है, OD पर रख के भी मार के वेल्डिंग होता है, वो सेट ऑन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के नोजल ज़्यादा करके सेट इन होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये पाइप का लेंथ पूरा आपका यहाँ तक रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पॉइंट हो गया आपका, पाइप का लेंथ आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको अगर CF चेक करना है तो ये सेंटर लाइन है, ठीक है। जो भी डिग्री आपको मारा है, 0 डिग्री, 80 डिग्री, यानी कि आपको जॉब पे जाके यहाँ से सीधा टेप रख के चेक कर लेना है, पॉइंट मार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से CF चेक कर लें, मतलब जो टेप होता है फ्लेक्सिबल 15 मीटर का, ये वाला ODA पाइप का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लें सेंटर, दूसरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप चेक कर लें। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए पॉइंट तो यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल मारिए पाइप के OD का, और उसका डिवाइड कर दीजिए कंपास से, और फिर एक लाइन और ड्रा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रॉ है। फिर उसके बाद आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा, और उसके बाद एक पॉइंट और मिल जाएगा नीचे का, ठीक है। तो टोटल 4-5 पॉइंट यहाँ पे हमने निकाला था। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो है 503 mm का था, दूसरा वाला 570 का, तीसरा वाला 672 का, ठीक है। तो ये वाला इसका लेआउट का मार के पॉइंट इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जॉब पे जाके एकदम परफेक्ट कंपास से मिलता है तो कंपास से, अदरवाइज़ आपको जो छोटा वाला पट्टी होता है फ्लेक्सिबल, मतलब जो भी मिल जाए आपको, जैसा सुविधा हो, 10 mm 20 mm का उसका वाइड होता है, जैसा आपका पट्टी मिल जाए उससे आप पकड़ के उसका मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं जॉब पे दिखा देता हूँ कैसे मार्किंग किया गया है। तो चलिए जॉब पे दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो सेंटर लाइन है। एलिवेशन तो मान लीजिए ड्राइंग में दिया रहता है, आप देख सकते हैं, यहाँ तक कटिंग हो जाएगा पूरा। और यहाँ से जो भी एलिवेशन आपका दिया हो कि नोजल इतने एलिवेशन पर रहेगा, सेंटर पर रहेगा, वो मार लेना है। और फिर उसके बाद 0 डिग्री जहाँ है वहाँ से पकड़ के, या जिस डिग्री से दिया है जिस साइड में, वहाँ से पकड़ के आपको देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे मारा गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फिर ये सेंटर का पॉइंट, नोजल का सेंटर का पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ा लंबा मारना ताकि लास्ट तक चल सके, इंस्पेक्शन में भी चेकअप किया जा सके इससे। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट आ जाता है, और फिर 5वां पॉइंट, ठीक है। अब ये कंपास से तो आया नहीं, इसके लिए एक फ्लेक्सिबल पट्टी लिया गया, और यहाँ से पकड़ के 1 2 3 पॉइंट को पहले इस तरह से मैच किया गया, और फिर यहाँ से पकड़ के इस तरह से 3 पॉइंट को मैच किया गया, और फिर उसी साइड से, मतलब सेंटर से पकड़ के एक ये पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट पकड़ के इस तरह से लाइन मार दिया गया मैच करके, और फिर इस साइड से इसको लाइन मार दिया गया, ठीक है। तो ये तरीका एक होता है। अगर यहाँ पे मतलब कंपास से भी हो जाता है अगर ज़्यादा करके, क्योंकि ये बहुत साइड में आ गया इसलिए कंपास में नहीं आ पा रहा था ये, ठीक है। नहीं तो कंपास से क्या होता है, इसका मेजरमेंट लेके इसको माइनस करके यहाँ पे पॉइंट निकाला जाता है, और फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से घुमाओगे तो मैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपास से नहीं आ पा रहा था, इसलिए इससे पट्टी की सहायता से इसको मारा गया है। और ये तो आपको पता है कि सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे कितना मारना है, ठीक है। और सेंटर से यहाँ पे कितना, जितना पाइप का OD है उसमें 2-3 mm प्लस करके मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों एक टेंजेंशियल नोजल का मार्किंग करने के लिए, जो इस खास करके एकदम मतलब साइड में आए, थिकनेस के साइड में, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग को कुछ जानकारी मिली होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जब मेरे वीडियो पे, और कोई दोस्त हो आपका जो कैसे काम करता हो, सीखता हो, तो उसके साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।